सुप्रभात बच्चों। हिंदी के आज के क्लास में मैं मैक्सिना टीचर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट हिंदी के क्लास में हमने दादी माँ का परिवार आधा पाठ पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि एक बार नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना चुगने गई और बहेलिए के जाल में फंस गई। तब उसने अपने साथ फंसे अन्य चिड़े चिड़ियों को दादी माँ ने सिखाया हुआ एकता का पाठ पढ़ाया और एक साथ उड़ने को कहा। उसके आगे सब चिड़े चिड़िया जाल से किस तरह मुक्त हो जाते हैं, यह हम आगे के पाठ में देखेंगे। पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। तो बच्चों, पाठ क्रमांक 6 पर देखना है। उसमें राइट साइड में सेकंड पैराग्राफ देखो। तो एक एक पैराग्राफ पढ़कर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुची, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो बहेलिया, बहेलिया मतलब कौन कि शिकारी, पंछियों को पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी। वो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना, यहाँ पर मुहावरा आया है। ठगा सा रहना मतलब चकित रह जाना। वो सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। और वो चकित हो गया, वो ठगा सा रह गया और सोचने लगा कि पंछियों ने क्या किया, लेकिन वो उनके आगे कुछ भी नहीं कर पाया। वो बेचारा गरीब वैसे ही देखता रह गया कि सब पंछी एक साथ जाल सहित जाल लेकर उड़ गए। एकता के आगे था हारा, और एकता के आगे मतलब एकता की शक्ति उसने देखी और उसके आगे वो हार चुका था। चिड़ी चिड़िया तनिक न संकुचे, और चिड़ी चिड़िया तनिक मतलब थोड़े से भी वो उन्होंने संकोच नहीं किया। सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए। चिंतित मतलब वो बहुत परेशान लग रही थी, बहुत विचार कर रही थी। और मुँह लटकाए मतलब वो बहुत दुखी थी। बुरे विचार मन में आए और नीलू चिड़िया और उसके बच्चे जल्दी घर वापस नहीं आए, इसलिए उसके मन में बहुत ऐसे बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, और चिंकी चुईया भी वो भी बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, उसके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। चुस्कू मुस्कू चिंकी चुईया के बच्चे वो भी बहुत उदास लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत, चरखा वो सूत काटने का चरखा वो भी शांत था, मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। सबका मन हो रहा क्लांत, क्लांत मतलब सब थके हुए थे, सबका मन सोच सोच कर सब थक चुके थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टेनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो अचानक कलरव हुआ आंगन में, उनके दादी माँ के आंगन में, वहाँ पर एकदम कलरव, कलरव मतलब पंछियों की आवाज़, वो बहुत ज़ोर से शोर सुनाई दिया उनको। सबने देखा आनन फानन में, आनन फानन मतलब जल्दी से शीघ्रता से उन्होंने वो साइड में देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, चिंचिया रहे थे मतलब सब पक्षी चिल्ला रहे थे। वो जो जाल में सब पक्षी उड़कर एक साथ वहाँ पर दादी माँ के आंगन में आए थे, वो सब चिल्ला रहे थे।
उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, और उनमें सब वो पंछी थे, उनके नाम वहाँ पर दिए हैं। प्यारे मतलब सब बहुत प्यारे प्यारे ऐसे पंछी उसमें सब जाल में फंस गए थे। विचित्र हाल उनका देखा, विचित्र मतलब एकदम बुरी दशा उनकी हो गई थी, एकदम बुरा हाल उनका हो गया था। अनेक थे पर था उनमें एका, वो अनेक पक्षी थे, बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन उनमें एका थी मतलब एकता दिखाई दे रही थी। एक साथ आंगन में उतरे, और वो एक साथ जाल सहित एक साथ उड़ रहे थे और आंगन में दादी माँ के आंगन तक पहुँच गए। मानो वे मित्र हो गहरे, और वो एकदम गहरे मतलब एकदम पक्के मित्र थे सब। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, और दादी माँ ने गर्दन ऊंची की मतलब उसने अपनी नज़र उठाई और वहाँ पर देखने लगी। खटिया पर बैठी थी वह भोली, खटिया मतलब वो चारपाई रहती जिसके ऊपर सोते हैं, उस पर वो बैठी थी। वह भोली, भोली मतलब सीधी सादी। देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज। और नीलू को वो बोलती है कि तुम आज बहुत देर से आई थी, मतलब उसको और उसके बच्चों को आने में बहुत देर हो चुकी थी, और इसलिए दादी माँ बहुत चिंतित थी। खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? खैरियत मतलब सब कुशल हैं, सब ठीक है। क्या हुआ था काज? काज मतलब काम, मतलब आज ऐसा क्या काम था कि तुझे आने में इतना टाइम हो गया? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। और नीलू ने वो सब हाल मतलब वहाँ पर जो भी हुआ वो सब स्थिति दादी माँ को बताई। दादी माँ को सब बतलाया। यूँ पहुँची पंछियों की टोली, और इस तरह से ये सब पंछियों की टोली मतलब पंछियों का झुंड वहाँ पर पहुँच गया। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, कि टीनू और मीनू दोनों बहुत समझदार हैं, होशियार है, और इसलिए आपको उन्होंने खबरदार किया। खबरदार मतलब सावधान किया। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। और दादी माँ कहती कि तुम्हारी जान उनकी वजह से बच गई है, और ये सबसे अच्छी बात है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। और वो सब दादी माँ को कहने लगे कि ये तो सच बात है कि हम सबकी जान बच गई है, लेकिन अभी भी हम लोग जाल में फंसे हुए हैं, जाल से बाहर नहीं आए। तनिक हमें संभालो, संभालो मतलब जल्दी से थोड़ा हमें इससे बाहर निकालो, हमारी बात सुनो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। और दादी माँ तब मुस्काती है। बच्चों तो यहाँ पर वो सब दादी माँ को कहते कि हम सब अभी तक जाल में फंसे हुए, हमें बाहर निकालो। तब दादी माँ मुस्काती है और उनको राज की बात बताती है। राज की बात मतलब गुप्त बात, सीक्रेट बात उनको वो बताती है। उंगली उठाकर बोली, काम करोगी एकता की गोली। काम करोगी एकता की गोली मतलब मुसीबत में अगर तुम पड़ोगे तो अगर हम एक रहेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, हम उस मुसीबत को आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी। और वो सब चिड़ियों को कहती है कि उसमें ही
शक्ति है, मतलब एकता में बहुत शक्ति है और वही बचने की युक्ति है। युक्ति मतलब उसमें ही आपको उपाय जरूर मिलेगा बाहर निकलने के लिए। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी, और इस जाल से तुम्हें मुक्त मतलब स्वतंत्र कराएगी, तुम्हें आज़ाद कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करे, बच जाएं कुछ ऐसा जतन करे। तो नीलू वहाँ पर अपनी मीठी आवाज़ में वो बोलती है कि हम एक हैं पर लेकिन हम क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। जतन मतलब हम बच सकते हैं, ऐसे हमें कोशिश करनी है, प्रयत्न करने हैं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह कि तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम झोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो दादी माँ ने समझाया और फिर से उनको एकता का पाठ पढ़ाया। एकता का पाठ उनको पढ़ाया, एकता की सीख उनको वापस उन्होंने दी। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। सिर्फ पंछियों में एकता नहीं होनी चाहिए, ऐक्य मिलाप नहीं होना चाहिए, तो सब में वो ऐक्य और मिलाप दिखाई देना चाहिए, होना चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते। यह बात सदैव मतलब हमेशा ध्यान में रखना। एक और एक 11 होते। तो बच्चों यहाँ पर कहावत आई है, एक और एक 11 मतलब एकता में शक्ति है, एकता में बहुत बल है, शक्ति है। तो ये हमें सदैव ध्यान में रखना है कि एकता एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में बहुत बल होता है, एकता में बहुत शक्ति होती है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, किसी भी तरह का तुम संकोच मत करना। चिंकी से तनिक याचना करो, चिंकी चूहिया, उससे तनिक मतलब जरा से उसके पास तुम याचना करो, प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। वह तुम्हें इस बंधन से, यहाँ पर तुम अटक गए हो, उस जाल में फंसे हुए हैं, उसमें वो तुम्हें उस जाल से बाहर निकाल देगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। और तब टीनू मीनू खुश हो जाते हैं और कहते कि हम अभी आज़ाद हो रहे हैं। और सब चिड़िया उनको कहते हैं कि मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। चुस्कू मुस्कू चिंकी चुहिया के बच्चे, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद नहीं किसी ने, भेद किया किसी ने नहीं, और उन्होंने किसी ने भेद नहीं किया कि वो चूहे हैं, हम चिड़िया हैं, पंछी हैं, वो हमें किस तरह से बचाएंगे, इस तरह से कोई भी तरह का उन्होंने भेद मतलब अलगाव नहीं किया। बात चिंकी के मन को भाई, और ये बात चिंकी को बहुत पसंद आई। भाई मतलब पसंद आई। दौड़ भाग झटपट आई, वो दौड़ते हुए भागते हुए झटपट मतलब तुरंत वहाँ पर आ जाती है। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम झोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। और दादी सबको बोलती कि तुम सब मिलकर रहो हम झोली, हम झोली मतलब साथी, तुम सब साथी एक साथ मिलजुल कर रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो तुम सब जब एक साथ रहोगे, किसी भी तरह का भेद नहीं करेंगे, तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी, तुम हमेशा जीत जाओगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सिख रंग लाई,
सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। और चिंकी उस जाल के पास जाती है और चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, और चुस्कू मुस्कू को भी वो बुलाती है और वो भी वहाँ पर उनके आसपास आती है और अपने पैने दांतों से, पैने मतलब एकदम शार्प, उनके दांत बहुत शार्प थे, एकदम पैने थे, और ऐसे दांतों से उन्होंने वो जाल पूरा काट दिया, चिंकी और चिंकी के बच्चों ने, चुस्कू मुस्कू ने। आज़ाद हुए सब तत्काल, और सब पंछी उस जाल से आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, तत्काल तुरंत आज़ाद हो गए। चिड़ी चिड़िया चिंचियाँ रहे, और सब चिड़े चिड़ियाँ उसमें चिल्ला रहे थे, वो बहुत खुश हो रहे थे। दादी माँ से बतिया रहे, और दादी माँ से वो बता रहे थे, दादी माँ को सब, दादी माँ के साथ सब बातें कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, और जाल से बाहर आने के बाद टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू वापस एक साथ खेलने लगे। सब थे प्रेय स्नेह में पगे, और सब प्रेय स्नेह मतलब प्यार में सब पगे मतलब लगे रहे थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, और तभी दादी माँ की सीख रंग लाई मतलब दादी माँ ने जो एकता की सीख उनको दी थी वो उनके काम आई। सबने दी एकता की दुहाई, और सबने एकता की दुहाई दी। दुहाई मतलब उन्होंने बचाव के लिए पुकारा, दुहाई मतलब बचाव के लिए पुकारना, और एकता के वास्ते उन्होंने बचाव के लिए पुकारा, और सब चिंकी चुईया और उसके बच्चे उन्होंने जाल काटा, और इस तरह से वो उस जाल से मुक्त हो गए। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों यहाँ पर भी कहावत आई है, अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, मतलब अंत परिणामकारक हो तो आगे भी सब अच्छा ही रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में धैर्य रखकर, शांति से सोच समझकर, एकता के बल पर कार्य करने से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों यह पाठ आप लोग पढ़ लेना, और आगे का जब हमारा हिंदी का क्लास रहेगा तब आगे का जो पाठ है वो हम लोग देखेंगे। तब तक सुरक्षित रहना, घर में ही रहना। धन्यवाद।